कौन? आयशा? नहीं आपा, मैं वहीदा बोल रही हूँ। वहीदा, मैं समझी आयशा का फोन है। आजकल तो हर आवाज मुझे आयशा की तरह लगने लगी है। आपा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। और फिर आयशा के पास आपका मोबाइल नंबर है ना, वो आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। और हाँ आपा, घर का फोन शायद नहीं चल रहा है, घंटी बज रही है, कोई उठा ही नहीं रहा, क्या बात है? मुझे कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है। और सुना, तुम्हारे अनवर मियां कहाँ हैं? उनसे कहो वहीदा मेरी छोटी को ढूंढ कर ला दे, मेरी छोटी को ढूंढ कर ला दे। आपा, आप रोइए मत, प्लीज मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अपनी किस्मत पर रोने के सिवा और मैं कर भी क्या सकती हूँ वहीदा? क्या कर सकती हूँ मैं? अरे भाई आइसक्रीम देना। कितने की है? 5 रुपए। एक मिनट, ये तो बहुत महंगी है मेरी अच्छी बहन। नहीं, पर मैं यही आइसक्रीम लूंगी, मुझे तो यही चाहिए। अरे पर मैं तुम्हें इतनी महंगी आइसक्रीम दिलाऊंगा तो मुझे पैदल घर जाना पड़ेगा। पैदल क्यों? साइकिल है ना। ए, शरीर कहीं की। हाँ अच्छा भाई, दो लाओ, ये लो। मेरे अच्छे भाईजान, आई लव यू। लो भाई, तुम्हारे ये लो, 5 रुपए ही बचे थे, रख लो। चले चलो। अरे अब आइसक्रीम साइकिल पे बैठकर कैसे खाओगी? चलो आ, हाँ? शाबाश। ज़हीर मियां, क्या मैं आ सकता हूं? आइए दोली भाई। लगता है ज़हीर मियां आप बहुत संजीदा हैं। मैं गलत वक्त पर आया हूं। नहीं, कहिए दोली भाई, क्या बात है? कल रेलवे स्टेशन से हमारे लाइमस्टोन का एक रैक डॉकयार्ड के लिए रवाना होने वाला है। ये उसके कुछ खास कागजात हैं, आपके दस्तखत चाहिए। नहीं, लेकिन इस काम के लिए आपने क्यों जहमत की? ऑफिस का कोई मुलाजिम भी आ सकता था। अपने काम में जहमत कैसी? वैसे भी सुबह सुबह मैं खदान के लिए निकलने वाला हूँ। रास्ते में ये पेपर्स मैं श्रीवास्तव को देता हुआ निकल जाऊंगा। दूल्हे भाई, मैंने दौलत तो बहुत कमाई, लेकिन दिल का सुकून गवा बैठा। मैं समझता हूँ ज़हीर मियां, आयशा ने सबका सुकून छीन लिया है। उसका कुछ पता चला? हाँ, वो कार तो मिल गई जिस पर दोनों फरार हुए थे। क्या सिर्फ कार मिली? और वो दोनों? कार नदी का पुल तोड़कर नीचे गिरी थी, हमें पुलिस को उसमें से कुछ नहीं मिला। या अल्लाह, इसका मतलब वो दोनों सलामत हैं। खुदा ही जाने हकीकत क्या है, लेकिन अगर आयशा को कुछ हो गया तो कयामत के दिन में मरहूम अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा? पता नहीं आयशा के कारण ज़हीर पर क्या बीत रही होगी। हाँ दादी माँ, ज़हीर को आयशा पर बहुत विश्वास था, यहां तक कि इतनी कम उम्र में वो पूरा घर संभालने लगी थी। अगर ज़हीर उसे इतनी छूट ना देता ना, तो शायद ये सब न होता जो हुआ है। अब तो मुझे भी यकीन होने लगा है दादी माँ कि सलमान ने आयशा को दौलत के लालच में ही फंसाया होगा, क्योंकि खून तो एक दिन अपना रंग दिखाता ही है, और आखिर वो दिलावर खान का बेटा जो ठहरा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, मगर सुधीर अब तो मुझे डर लगने लगा है। क्यों दादी माँ? मत भूलो, अपने घर में भी एक जवान लड़की बैठी है। ओफो दादी माँ, हाथ की 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। और फिर हमारी कुसुम बहुत समझदार है। आयशा भी समझदार थी, मगर क्या हुआ? आप ठीक कह रही हैं दादी माँ, कभी कभी गलत संगत इंसान को बहका देती है, लेकिन अपनी कुसुम ऐसी नहीं है दादी माँ। बेटा, मुझे उसकी चिंता नहीं है, चिंता है तो बदलते हुए जमाने की। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं।
और वैसे भी तो हमें एक दिन कुसुम की शादी करनी है। दादी माँ, समय आने पर सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन जब तक कुसुम की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उसकी शादी के बारे में सोचना भी उचित नहीं है। जब भी मैं कुसुम की शादी की बात करती हूँ ना तो तुम लोग टाल जाते हो। ऐसी बात नहीं है दादी माँ, आजकल के जमाने में बच्चों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और फिर कुसुम की शादी की चिंता मुझे भी तो है। लेकिन मैं कब तक जीऊंगी, क्या पता कब बुलावा आ जाए। ऐसा मत कहिए दादी माँ, अभी तो आपको मुकुल के बच्चों को खिलाना है, नाज की शादी देखनी है। क्यों बुढ़िया को दिलासा दे रहे हो? दादी माँ, आप सारी चिंता छोड़कर सिर्फ आराम कीजिए। अब तो आराम उसकी शरण में जाकर ही मिलेगा। मरी फरीदा, कब से भेजा है दवा लाने के लिए, पता नहीं कहां मर गई कमबख्त मारी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी आपा। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी आपा, आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछो। भाईजान ने कहा है कि आपको लेकर मैं अजमेर शरीफ हुआ हूँ, तो आप ही बताइए कब निकलना है और कौन सी फ्लाइट में जाना पसंद करेंगी? खुदा खैर करे, मुझे लगता है शायद अभी ख्वाजा गरीब नवाज का बुलावा नहीं आया। बुलावा नहीं आया? मैं समझा नहीं। क्योंकि वो डॉक्टर नहीं कह रही थी इन दिनों वहां बहुत सर्दी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तकलीफ और बढ़ जाए और मैं चलने फिरने के लायक ना रहूं। खुदा के वास्ते ऐसे मत कहिए बड़ी आपा। खुदा खैर करे, कब से मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अजमेर शरीफ जाऊं, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर इस घर की खैरियत के लिए दुआ मांगू, मगर कुछ न कुछ रास्ते में रुकावट आ ही जाती है। जैसे जैसे ये पैरों का दर्द कम होने का नाम ही नहीं लेता, बढ़ता ही जा रहा है। अब तुम ही बताओ फिरोज, ऐसी हालत में हम कैसे जाएंगे? हाँ बड़ी आपा, ऐसी हालत में जाना तो मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए, आपको तो दीनी मालूमात मुझसे ज्यादा है, क्या ऐसा हो सकता है? खुदा खैर करे, कैसा हो सकता है? जैसे इस अखबार में छपी है। खुदा खैर करे, क्या छपा है? इसमें एक ऐसी दुआ छपी है जिसे अगर कोई शख्स फजर की नमाज अदा करने के बाद ये दुआएं निजात 1000 बार पढ़े तो उसे सारी परेशानी और मुसीबत से निजात मिल जाएगी। अच्छा, हाँ फिरोज, बिल्कुल ठीक छपा है। अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत होती है। अगर सच्चे दिल से दुआ मांगो तो अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। हाँ, पता नहीं हमारे इस घर को क्या होता जा रहा है। पहले सलमान और आयशा की शादी का मुलतवी होना, फिर आयशा का नींद की गोलियां खा लेना, अब उसका घर छोड़कर चले जाना। मैं भी इसी कश्मकश में उलझा हुआ हूँ। इन परेशानियों का खात्मा कब होगा? पता नहीं हमसे गफलत में ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो इस घर की खुशियां हमसे रूठ गई हैं। आप सही फरमा रहे हैं। अब देखिए ना, आपा का अजमेर शरीफ जाना भी मुलतवी हो गया, क्योंकि वहां की ठंड से उनके पांव का दर्द और बढ़ सकता है। बड़ी आपा को बहुत दुख हुआ था जब निम्मी ने उनको मशवरा दिया कि वो कुछ और दिन अजमेर शरीफ ना जाए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आप मायूस ना हो, अल्लाह ने चाहा तो हमारे उलझनों की कश्ती जल्द ही साहिल पर आ जाएगी। हाँ, हर मुश्किल का अल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता है। हमारी मुश्किल का रास्ता भी वही निकालेगा। मैं कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी। कहिए। जब इस तरह के हालात पेश आते हैं जैसा कि हमारे घर में हो रहा है, ऐसे हालात में घर में इबादत का होना बहुत जरूरी है। क्यों? घर में किसी की नमाज कज़ा हो रही है क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। इस घर में तो नमाज बाकायदा वक्त पर अदा की जाती है। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि घर में इबादत का होना जरूरी है, जबकि सब लोग वक्त पर नमाज अदा कर रहे हैं? नमाज तो हर मोमिन पर फर्ज है। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में इसलिए उतारा ताकि हम उसकी इबादत कर सके। परेशानियां हमें तब घेरती है जब हम इस फर्ज से मुंह मोड़ लेते हैं, इस दुनिया की उलझनों में उलझकर उसकी इबादत करना भूल जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। इंसान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसकी हर सांस पर सिर्फ अल्लाह का हक है। हाँ, तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रही थी, कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, मैं चाह रही थी कि इस घर में कुरान खानी करवा लूं। पहली फुर्सत में ये नेक काम कराइए,
घर की खैर बरकत के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कल इसका इंतजाम कर देती हूँ। या अल्लाह, इस घर की खुशियां लौटा दे। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी कार मिल गई है। उस कार में एक दुपट्टा भी मिला है। सलमान और आयशा कहाँ हैं? यही पूछने के लिए तो मैंने तुम्हें यहां बुलवाया है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। क्या खूब प्लानिंग की है तुमने पुलिस को गुमराह करने की। गाड़ी को पानी में गिराकर सलमान और आयशा को कहीं छुपा दिया। भाई वाह, मान गए। ये क्या कह रहे हो? ये तो आप सरासर इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। मेरे भाई को ढूंढने के बजाय आप मुझी पे शक कर रहे हैं। ये शक है, ये हकीकत। ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कोई भी मुजरिम ज्यादा दिन तक पुलिस की निगाहों से छुप नहीं सकता। एक न एक दिन कानून के पंजे उसे दबोच ही लेते हैं। आखिर आप मुझे किस बिना पर मुजरिम ठहरा रहे हैं? क्योंकि तुम एक मुजरिम के बेटे हो। उस मुजरिम के जिसने अपनी जिंदगी में धोखेबाजी और बेईमानी के अलावा कुछ किया ही नहीं। उन पर गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ है। कुछ लोगों के बोलने पर उन पर शक किया जा रहा है। मैं तुम्हारे और दिलावर के बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम्हारी दिलावर से फोन पर बराबर बातें हो रही है। और अगर तुम्हारा बाप मुजरिम नहीं है तो तुम बताते क्यों नहीं कि वो कहां छुपा हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अब्बू मुझे फोन जरूर करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि फोन कहां से करते हैं। छुपाओ, जितना छुपाना है छुपाओ, फिर भी दिलावर को हम ढूंढ ही निकाल। तो ढूंढिए ना। मुझे क्यों बार बार पुलिस स्टेशन एक चोर उचक्के की तरह बुलाकर परेशान किया जाता है? और माइंड यू, कानून मैं भी जानता हूं। किसी कानून की किताब में यह नहीं लिखा है कि बिना सबूत के किसी को परेशान किया जाए। बहुत लेक्चर देने लगे हो हैं? फिक्र मत करना, बहुत जल्द हमारे हाथ में सबूत भी होगा। अब तुम जा सकते हो। आप दादी माँ के घर जा रहे हैं? तुम्हें कैसे मालूम? एक वही तो घर है जो हमारे गम और खुशी में बराबर के शरीक है। काश आज अम्मी जिंदा होते। नसरीन, आज मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। उनकी कमी महसूस हो रही है, इसीलिए दादी माँ के पास जा रहा हूं। आयशा ने, मुझे लगता है कि आयशा की परवरिश में हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। कसूर किसका है ये तो मैं नहीं कह सकती, मगर यकीन के साथ इतना जरूर कहूंगी कि आप अपने फर्ज में कोताही कभी नहीं बरत सकते। ये तो शायद किस्मत का लिखा हुआ है जो सामने आ रहा है। लेकिन अच्छे काम और नेक नियति से तो तकदीर भी बदल जाती है। फिर ऐसा क्यों है? नसरीन, कितने सारे सवालात हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सब सवालों का जवाब वक्त दे देता है, उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन हौसले के साथ, इस तरह बेजार होकर नहीं। तुम हो ना मेरी हिम्मत अफजाई का जरिया, फिर कैसे मजबूर हो सकता हूं मैं? आज से आप घर बैठे बैठे घुटते नहीं रहेंगे। घर से बाहर निकलिए, आपका मन बहल जाएगा। कैसे जाऊं नसरीन? मैं जानता हूं कि आयशा के बारे में लोगों को कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब भी कोई मेरी तरफ देखता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे सवाल पूछ रहा हो कि कहां है आयशा? आप दादी माँ के घर जा रहे थे ना, तो वहीं जाया कीजिए। बुजुर्गों की परछाई भी दिल को राहत दे जाती है। नसरीन, तुम सिर्फ मेरी शरीक हयात ही नहीं हो, मेरी रहबर भी हो। बस भी करो बेटा, इतनी सेवा क्यों कर रहा है? दादी भाई, ये खिदमत नहीं है, अकीदा है। माँ के पांव तले जन्नत होती है। आपको मुझे इस हक से महरूम नहीं रखना चाहिए। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूं। बेटे जैसा क्यों? तुम तो मेरे बेटे ही हो। मैं तो तुम्हें अपना बड़ा बेटा मानती हूँ। अच्छा, तो ये बात है।
तभी मुझे लग रहा था कि आपकी ममता में मेरे लिए कमी क्यों आती जा रही है। ये तो गलत भावना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ममता का आंचल तो इतना बड़ा होता है कि दुनिया के सारे लोग बेटे बन जाए तो भी ममता का आंचल छोटा नहीं पड़ सकता। लेकिन नाज़िमा, इन दिनों में आपसे नाराज हो। क्यों? आप पहले बताओ, नाराज क्यों हो? इसलिए कि इन दिनों आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी मौजूदगी हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। तुम ठीक कह रहे हो सही। आजकल दादी माँ वक्त पर खाना भी नहीं खा रही, अगर जिद करने पर खाती भी हैं तो बस ना के बराबर। ये तो आप हमारे हक में अच्छा नहीं कर रही हैं, बल्कि ये तो ज्यादती है। सही कह रहे हो तुम लोगों की खुशी के लिए तो मुझे सदा खुश रहना चाहिए, लेकिन बेटा ही परेशान हो तो माँ तो बेचैन हो जाएगी, उसे खाना पीना अच्छा लगेगा? अपनी शक्ल देखिए आईने में, कितना दुबला दिख रहा है। आज सुबह नाश्ता किया तुमने? आपने किया? भाई नाश्ता तो मैंने भी नहीं किया। क्यों ना हम तीनों मिलकर नाश्ता करें? क्यों दादी माँ? बहुत ही नेक ख्याल है। तो ठीक है, तो मैं गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आता हूँ। कमाल हेल्प यू। तुम्हें एक बात मालूम है? क्या दादी माँ? आजकल सुधीर और निमी में फिर से टेंशन शुरू हो गया है। ओह नो। तुम समझाओ ना उसे अकेले में, तुम्हारी बात मानता है वो।